Hello guys, I hope you all are doing good, and this video is very important like my all videos, because in this video I'll be talking about apostille process, and because of the recent GKS notice, apostille is mandatory for everyone. So let's begin. So I guess all of you might have seen this notice. बहुत ही दुख के साथ नहीं. So basically this video is gonna be in Hindi and mostly in Hindi and some English. So ठीक है. तो यार ये नोटिस तो रिसेंटली आया. दिस इज़ फॉर 2022 जीकेएस एप्लीकेंट्स, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि इन्होंने कहा कि अभी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल कराना है. फ्रॉम सारे डॉक्यूमेंट्स आई मीन योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. सो वी विल गो इनटू दिस नोटिस इन डिटेल, बट उससे पहले हम लोग समझते हैं कि अपोस्टल प्रोसेस है क्या और कैसे कराना है उसको. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तो देखो यारो, अपोस्टल जो प्रोसेस होता है उसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होता है. पहला स्टेप तो होता है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि लाइक सपोज यू आर अपोस्टलिंग योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो उसको लोकल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे उसको पहले ऑथेंटिकेट किया जाता है विद प्रॉपर स्टैम्प्स, एंड देन द फाइनल स्टेप इज दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो होती है वो उस पर स्टैंप लगाती है. तो जो सैंपल अगर तुम कुछ देखो तो वो कुछ ऐसा दिखता है. तो इसमें यू कैन सी देयर आर स्टैम्प्स and then the final stamp of MEA, that is Ministry of External Affairs. तो ये कुछ ऐसा अपोस्टिल दिखता है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे और भी कुछ पिक्चर्स लगाए अपोस्टिल के, तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखेगा तुम्हारे बैक साइड ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे. द अपोस्टिल विल लुक लाइक दिस. ओके, तो अभी ये जो स्टैम्प है दिस इज़ फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड दीज आर नोटरी स्टैम्प्स एंड देन SDM स्टैम्प एंड देन लोकल मजिस्ट्रेट लेवल स्टैम्प्स. तो अभी क्या है कि द नंबर ऑफ स्टैम्प्स, तो होता क्या है कि बहुत लोग पूछते हैं यार कि मेरे अपोस्टिल में कितने स्टैम्प्स होने चाहिए. तो ये डिपेंड करता है विच डॉक्यूमेंट इज दैट. ओके, इफ दैट इज अ बर्थ सर्टिफिकेट देन मे बी द नंबर ऑफ स्टैम्प्स विल बी 3 or 4. मे बी इफ इट्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मे बी इट विल बी 4 or 3 or 2, whatever. So basically what I'm trying to say is that कि जो स्टैम्प के नंबर्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है. तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी का 5 स्टैम्प है और किसी का 4 स्टैम्प है तो तुम्हारा गलत हो गया. तो ऐसा नहीं है. तो बेसिकली ये है कि नंबर ऑफ स्टैम्प्स डिपेंड करता है. ठीक है, अभी उतना समझने का कोशिश मत करो. अपोस्टिल एजेंसी करती है, तो यू डोंट अप्लाई योर ब्रेन्स, यू जस्ट गिव ए डॉक्यूमेंट्स टू एजेंसी और वो फिर वो करके देंगे. अब समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपोस्टिल होता क्या क्या है. ठीक है, तो अभी 3 कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स के हैं, एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल और कमर्शियल. तो फॉर जीकेएस, बिकॉज जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जीकेएस में 2 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आएंगे. एक तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आएगा और एक नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आएगा. तो फॉर यू अकॉर्डिंग टू नोटिस यू हैव टू गेट योर डिग्री सर्टिफिकेट अपोस्टेड एंड ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टेड. तो देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट भी है और डिग्री सर्टिफिकेट भी है. और इन केस इफ यू डोंट हैव ट्रांसक्रिप्ट, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वो मार्कशीट देते हैं. तो मार्कशीट भी है, लेकिन मार्कशीट में ये सीन है कि यार देखो अभी तुम्हारा सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होगा, तो देयर विल बी लाइक लेट्स से इफ़ यू हैव 7 सेमेस्टर्स और 8 सेमेस्टर्स देन यू विल हैव 8 मार्कशीट्स. तो बहुत पैसे लगने वाले हैं उसमें. तो वो भी एक चीज़ है. और ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट होता है. उसमें मतलब सारे कुछ मिले हुए, मतलब पूरा एक कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म होता है मार्कशीट्स का. एक ही या 2 पेज में ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है. तो यू ट्राई टू गेट द ट्रांसक्रिप्ट एंड देन गेट इट अपोस्टेड. तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में तो ये हो गए. नॉन एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में यू हैव टू गेट योर बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टेड. Now this is also a question from many GKS applicants, like what are the citizenship proof documents? That I'll be explaining in later part of the video. And the commercial documents you can see, these are not important for us, so just ignore that thing. Okay. Now we'll talk about need notice. Okay. तो अभी नीड की नोटिस के बारे में बात करते हैं. तो नीड ने बहुत ही आराम से, बहुत ही शानदार तरीके से नोटिस तो निकाल दिया और बच्चों पे पैसे का बोझ डाल दिया. बेसिकली क्या है कि फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स 3 documents are important for you to get apostate. Okay, first is proof of citizenship, second is certificate of graduation, third is academic transcript. उसके बाद proof of age, proof of overseas Korean and all that thing, ये सब मैटर नहीं करता है. तो अभी अपने को 3 डॉक्यूमेंट समझना है क्या क्या है. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है उसमें अभी क्या है कि जो एप्लीकेंट है, फॉर एप्लीकेंट बर्थ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी. ओके, सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव पासपोर्ट फॉर योर सेल्फ और आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, वो सब नहीं चलेगा. यू हैव टू गिव बर्थ सर्टिफिकेट फॉर योर सेल्फ. तो ये तो पहला चीज़ हो गया. यू हैव टू गेट इट अपोस्टेड ऑल्सो दिस टाइम.
सेकेंड थिंग इज़ फॉर योर पेरेंट्स. तो पेरेंट्स का क्या सीन है कि फॉर मी व्हेन आई अप्लाइड फॉर GKS लास्ट ईयर, दैट इज़ 2021, आई सबमिटेड वोटर ID एंड पासपोर्ट कंबाइंड. तो मैंने अपने पेरेंट्स के केस में पासपोर्ट और वोटर ID कार्ड दिया था. फॉर यू कैन ऑल्सो डू द सेम, एंड इफ़ यू डोंट हैव पासपोर्ट्स फॉर देम यू कैन सबमिट वोटर ID कार्ड. आधार कार्ड का क्या सीन है यार कि तुम दे सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 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 सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट होता है वो आधार कार्ड उसको वैलिड माना नहीं जाता है. तो अगर तुम्हारा पॉसिबल हो जाता है आधार कार्ड तो ठीक है भाई, अभी क्या ही बोल सकते हैं. लेकिन मेरे सजेशंस में अगर तुम बोलो तो आधार कार्ड इज़ नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट. तो यू कैन इग्नोर आधार कार्ड एंड गिव वोटर ID कार्ड इंस्टेड. दूसरा चीज़ है सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन. तो अगर तुम्हारा डिग्री कंप्लीट हो गया तो तुम्हें तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल ही गया होगा. सो यू कैन जस्ट गिव द डिग्री सर्टिफिकेट. Otherwise, if you are an final year student and you are applying on expected graduation certificate, so in that case you have to get that also apostilled. So first you have to take the expected graduation certificate. In that what is generally mentioned is that उस पर क्या लिखा होता है कि your expected date क्या है, कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा रोल नंबर ये है, and you are a current student of this college and this department, and you are expected to graduate on this date, and your current CGPA and rank is this. So ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है उसका, और उस पर डीन का या HOD का साइन होता है, और मे बी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस का और रजिस्ट्रार का भी चलेगा. जो भी साइन कर दे चलेगा, अभी क्या ही कर सकते हैं. और उसके बाद यू हैव टू गेट इट अपोस्टल्ड. ओके, सो if you are in final year, certificate of expected graduation. If you are already graduated, then graduation certificate. And if you have graduated but if you have not received your graduation certificate, तो provisional अगर है तो उसका कॉपी करो, उसको अपोस्टल कराओ. एंड द थर्ड थिंग इज ट्रांसक्रिप्ट. तो ट्रांसक्रिप्ट तो जैसा कि सब जानते ही है कि इट्स अ मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट विथ अ प्रॉपर सील एंड एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्सिटी. तो उसको अपोस्टल कराना होगा. नाउ अपोस्टल कराने का तरीका क्या है, ठीक है. तो सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद मुझे 2 तरीका समझ में आया, ठीक है, और मैं वो बताने वाला हूँ. और जो भी मैं बताऊँगा वो एक वैलिड सोर्स से मैंने उसको कन्फर्म किया है, तभी मैं बताऊँगा. तो पहला तरीका तो है कि लेट्स से इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट, ओके, इफ़ यू हैव डिग्री सर्टिफिकेट एंड यू आर ओनली गेटिंग इट वंस इन अ लाइफ टाइम. लेट्स से इफ़ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, तो होता क्या है कि लेट्स से कॉलेज जो है वो एक ही बार इशू करेगी और फिर दोबारा इशू करने में बहुत मेहनत लगता है. तो इन दैट केस इट्स नॉट एडवाइजेबल टू सेंड योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू साउथ कोरिया फॉर GKS एप्लीकेशन. सो व्हाट कैन बी डन इज दैट यू कैन टेक द जेरोक्स कॉपी ऑफ इट. लेट्स से तेरा डिग्री कॉपी है, you make a copy of it, make a photocopy, take a photocopy or whatever, and then get it certified true copy. Okay, तो पहला स्टेप क्या है कि अपना डिग्री लो ओरिजिनल या ट्रांसक्रिप्ट लो या जो भी मार्कशीट लो, उसका फोटोकॉपी निकालो और उसका सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लो. ऐसा कुछ दिखता है उस पर, अटेस्टेड ट्रू कॉपी या नोटरी वगैरह से ले लो, एंड देन गेट दैट कॉपी अपोस्टल्ड. ओके, तो वो कॉपी को अपोस्टल कराओ. पहला तरीका ये हो गया. पहला तरीका जो ये है वो मैंने जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी से पूछा है, तो उनका ये तरीका है कि फॉर द एप्लीकेंट्स हु सर्टिफिकेट्स इज इशूड वंस एंड कैन नॉट बी री इशूड इन फ्यूचर, वी स्ट्रांगली रिकमेंड दोज एप्लीकेंट्स टू गेट कंसिलर ऑथेंटिकेशन. कंसिलर का तो बात ही नहीं करना, इंडिया में होता नहीं है. या अपोस्टिल ऑन अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट एंड कीप द ओरिजिनल सर्टिफिकेट. तो जो मैंने बोला कि ओरिजिनल रख ले, उसका कॉपी बनाओ और उस पर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लो और फिर उसका अपोस्टिल कराओ. ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया. दूसरा तरीका ये है कि तुम अपोस्टिल जो है वो ओरिजिनल पे ही ले लो. लेट्स से तुम्हारा ओरिजिनल डिग्री तुम्हें मिल चुका है, ट्रांसक्रिप्ट है तुम्हारे पास, तुम उसको अपोस्टिल करा लो, फिर उसका कॉपी करो, उसका कलर फोटो कॉपी निकालो आगे पीछे का, क्योंकि फ्रंट एंड बैक बोथ आर इंपॉर्टेंट आफ्टर अपोस्टिल. उसका फोटो कॉपी निकालो और फिर उसको सर्टिफाई करा के लाइक सिमिलर वे ऑफ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी एंड देन सेंड इट. तो 2 तरीका, पहला तो तुम फोटो कॉपी निकालो और उसको अपोस्टिल कराओ. ये ज़्यादा वैलिड तरीका है इन केस अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट री इशू नहीं हो सकता है. और दूसरा तरीका ये कि तुम ओरिजिनल का अपोस्टिल कराओ, उसका कॉपी करो और देन यू सेंड द फोटो कॉपी. तो ये भी तरीका है, ये मतलब इसमें भी तुम्हारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बच जाता है. बट द थिंग इज़ दैट द यूनिवर्सिटी वेयर यू आर अप्लाइंग, सो उनको एग्री होना चाहिए. ठीक है, होता क्या है कि जो पहला तरीका है उसमें होगा क्या कि तुम्हारा जो जेरोक्स कॉपी होगा, जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होगा, उस पर अपोस्टिल का ओरिजिनल स्टैम्प आएगा. ओके, बट इन सेकंड जो केस है, जो सेकंड तरीका है, उस पर क्या होगा कि तुम्हारा अपोस्टिल का कॉपी बनाओगे तुम. ठीक है, तो उसमें जो ओरिजिनल स्टैम्प्स होता है वो एक प्रिंटेड फॉर्म में दिखेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी से एक बार पूछ लेना. लेकिन ये 2 तरीके हैं अपोस्टिल कराने का, और तीसरा कोई तरीका हुआ तो फिर बताओ मुझे, मैं भी देखूँ क्या है तरीका.
अब जो लास्ट क्वेश्चन है कि अपोस्टिल कराया कहाँ से जाए, तो इसके लिए तो आउटसोर्स एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जैसा कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि यू हैव टू कांटेक्ट देम. तो लेट्स गो टू द वेबसाइट and explore what all agencies are there and how to get it done. Okay. So if you go to the Ministry of External Affairs website and if you see this link mea.gov.in/apostille.htm, तो यहाँ पे क्या है कि you can see the details of outsource agencies are available. Okay, so if you click this link, you will see the names of various agencies available and various cities where they are serving. So once this list is there, you just have to search your city, contact them and give your documents, and वो फिर वो सारे documents को अपोस्टल करा के तुम्हें दे देंगे. तो ये ऑलमोस्ट इंडिया के ऑलमोस्ट सारे सिटीज़ को कवर करता है, लेकिन सारे मेजर सिटीज़. और तुम देखो तो तुम फ़ोन नंबर्स भी दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट्स एंड दे विल अपोस्टिल दोज डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड यू बैक. तो ये ऐसा प्रोसेस है आउटसोर्स एजेंसीज के थ्रू. दूसरी चीज़ ये मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर तुम इस पैराग्राफ को पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स / true copies to be submitted directly to any of the outsourced service provider along with the food. तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो अपोस्टिल होता ही है, लेकिन ट्रू कॉपी भी अपोस्टिल होता है. तो जो मैंने जो पहला वे बताया था, फर्स्ट मेथड, दैट इज़ यू मेक द ट्रू कॉपी एंड देन गेट इज अपोस्टिल, तो ये वैलिड है एज पर द MEA वेबसाइट ऑल्सो. दैट इज़ अ वैलिड प्रोसेस. तो यू कैन गेट द कॉपीज ऑल्सो अपोस्टिल. तो ये वेबसाइट्स पे तुम जाके तुम देख सकते हो कि तुम्हारा एजेंसीज क्या क्या है, और यू कैन कॉन्टैक्ट देम. ऑल्सो यू कैन ट्राई टू गेट इन टच विथ लोकल एजेंसीज. यू कैन सर्च इन गूगल अपोस्टिल सर्विसेज नियर मी एंड देन यू कैन फाइंड सम एजेंसीज विच कैन डू दैट. दूसरी चीज़ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप UIDAI की वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पे एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुआ है कि आधार इज़ नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना बिफोर यू आर सेंडिंग आधार एज अ सिटीजनशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट्स फॉर योर पेरेंट्स. तुम्हारे केस में तो बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है एप्लीकेंट के केस में, बट योर पेरेंट्स इफ़ यू आर सबमिटिंग आधार कार्ड, मेक श्योर टू रीड दिस प्रेस रिलीज. ओके, सो आधार इज़ नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट देने का, तो ये एक चीज़ पे ध्यान रखना. तो यही था वीडियो अपोस्टिल पे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई वीडियोस बनाना मुश्किल होते जा रहा है, बिकॉज मोटिवेशन कम हो रहा है. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो और सब्सक्राइब करो. और अगर जो भी क्वेश्चंस है, यू कैन कम टू माई Instagram, फॉलो मी एंड आस्क मी द क्वेश्चंस, एंड टेक केयर.